जय हिंद साथियों, मरुद्रा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे लोक देवियों की हमारी जो 3-4 क्लास थी वो हमारी पूरी हो गई है। आज जो कल हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सुगाली माता के बारे में। तो सुगाली माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ है? पाली के अंदर मंदिर बना हुआ है। इसे क्या बोला जाता है? 1857 की देवी बोला जाता है। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की देवी बोला जाता है और चंपावतों की देवी बोला जाता है। इनकी जो मूर्ति है वो कहाँ से आई थी? 1857 के समय सुगाली माता की जो मूर्ति है वो अजमेर के राजपुताना संग्रहालय में रखवाई गई थी। ये सबसे पहले आगरा में थी, अजमेर से कलकत्ता और कलकत्ता से वागड़ संग्रहालय में रखवाई गई और यहाँ से पुनः 2018 में क्या हुआ, वसुंधरा राज्य की जो सरकार थी उन्होंने आवा गांव में वापस स्थापित करवा दी। ठीक है दोस्तों, सुगाली माता का जो एक मुख मानव का है और तथा बाकी सभी पशुओं के हैं। मतलब जो सुगाली माता है इनके 10 मुख और 54 हाथ हैं। तो 10 मुख में से एक मुख मानव का है और जो 9 मुख है वो किसके हैं? पशुओं के हैं। आगे हम बात करते हैं तुलजा भवानी की। तुलजा भवानी का जो मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण बनवीर ने करवाया था। शिवाजी की कुल देवी है। बनवीर कौन था? यह बनवीर वही था जिसने विक्रमादित्य की हत्या की थी। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद यह उदय सिंह की हत्या करने के लिए चला था, लेकिन उदय सिंह की हत्या करने से पहले जो पन्नादाय थी उसने क्या किया, अपने जो उदय सिंह की जगह अपने बेटे को रख दिया चंदन को और उसका अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। आगे बात करते हैं घेवर माता। घेवर माता का जो मंदिर बना हुआ है खमनोर राजसमंद में है। मंदिर राजसमंद झील की पाल पर बना हुआ है। राजसमंद झील की पाल पर बना हुआ है। बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी थी। बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी थी। कहाँ की थी? मालवा की थी। बिना पति के सती होने वाली देवी मतलब इनका विवाह नहीं हुआ था लेकिन फिर भी सती हो गई थी। आज तक जो भी सती हुई है उनका विवाह हो चुका था। तो ये एकमात्र पहली देवी है जो बिना पति के ही सती हो गई थी। आगे हम बात करते हैं बाण माता की। बाण माता का जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर के अंदर है। बाण माता का मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है। सिसोदिया वंश की कुल देवी है। आगे बात करें तो ये सोलंकियों की कुल देवी है और इनका जो मंदिर है केरवाड़ा उदयपुर के अंदर है और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अगली जो लोक देवी है उनके बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों तन्नोट माता की। तन्नोट माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ है? जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ है? जैसलमेर में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर का निर्माण तन्नू राव भाटी ने निर्माण करवाया था। विशेषता क्या है 1965 में? विशेषता क्या है 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान वालों ने क्या किया था, भारत की ओर बम फेंका था। तो इनके चमत्कार की वजह से वो बम नहीं फटे और वो बम आज भी जो माता है तन्नोट माता उनके मंदिर में रखे हुए हैं। और जो ये विजय के उपलक्ष्य में जो माता है भारत 1965 के भारत और पाकिस्तान के विजय के उपलक्ष्य में जो ये युद्ध था, इसके विजय के उपलक्ष्य में क्या किया, 2 विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। वहीं पर मंदिर के सामने 2 विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। उपनाम की बात करें तो उपनाम में क्या बोला जाता है? जवानों की देवी, जवानों की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी। एक बोला जाता है रुमाल वाली देवी और क्या बोला जाता है? वैष्णो देवी बोला जाता है। तन्नोट माता राजस्थान की, थार की बोला जाता है।
थार की वैष्णो देवी क्या बोला जाता है? थार की वैष्णो देवी बोला जाता है। अब बात करते हैं वैष्णो देवी के मंदिर की। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, इनका मंदिर कहाँ है? जम्मू में, जम्मू में है। ठीक है। अब आपसे पूछ ले, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे बोला जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता को, और अगर आपसे पूछ ले थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता है। वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो जम्मू में है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता है। तो मेवाड़ की वैष्णो देवी, मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे बोला जाता है? नीमच माता को। गिरवा उदयपुर में, गिरवा का क्षेत्र है उदयपुर में, वहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये थी तन्नोट माता। अगली जो लोक देवी है, अगली स्लाइड में उसकी बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों ब्राह्मणी माता की। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है कहाँ है? सोरसन 12 में, सोरसन 12 में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। यह कुमार जाति है। कुमार जाति की क्या है? कुल देवी है। ब्राह्मणी माता है वो कुमार जाति की क्या है? कुल देवी है। मेला कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। और मंदिर में जो मूर्ति है, मंदिर में जो मूर्ति है वो चट्टान को काट कर बनाई गई है। इस कारण से क्या बोला जाता है? शैलाश्री गुफा मंदिर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शैलाश्री गुफा मंदिर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति है वो चट्टान को तोड़कर या काटकर बनाई गई थी मूर्ति, इसलिए। मंदिर के चारों ओर क्या है? परकोटा है। मंदिर के चारों ओर क्या है? ब्राह्मणी माता का जो मंदिर बना हुआ है इसके चारों ओर क्या है? परकोटा। परकोटा का मतलब है चारों ओर जो दीवार होती है वो। एकमात्र लोक देवी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से आता है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है वो कौन सी है? ब्राह्मणी माता है। पीठ की पूजा होती है और श्रृंगार भी होता है इसका। गधों का दूसरा मेला यहाँ पर लगता है। गधों का क्या है? दूसरा मेला यहाँ पर लगता है। पहला मेला कहाँ लगता है? यहाँ पे लगता है लूणियावास में। सबसे बड़ा पशु क्या है? गधों का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, सोरसन 12 इसकी बात आई है तो इसकी बात और कर लेते हैं। सोरसन 12 गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और गोडाउन पक्षी के लिए 3 स्थान प्रसिद्ध है। कौन कौन से हैं 3 स्थान? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला मरुद्यान जैसलमेर, दूसरा सोरसन 12 और तीसरा सोकलियाबाद नसीराबाद अजमेर। ये 3 स्थान गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और गोडाउन जो पक्षी होता है वो खाद्यान्न के रूप में क्या करता है? मूंगफली को खाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दधिमती माता। दधिमती माता गोट मांगलोद जायल, ये गोट मांगलोद कहाँ पड़ता है? जायल के अंदर पड़ता है। और इस जायल कहाँ है? नागौर के अंदर है। दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दधीच ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। और जो निर्माण है वो किसने करवाया है? भोजराज प्रथम ने करवाया है। मीराबाई का पति नहीं है ये, और दूसरा है मीराबाई का पति, वो भी भोजराज ही है लेकिन ये दूसरा है। दधिमती माता का जो मंदिर है वो गोट मांगलोद जायल गुजरात क्या? नागौर। और जो गोट मांगलोद है ये क्या है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। गोट मांगलोद नागौर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। निर्माण भोजराज ने करवाया है। और दधीच, राजस्थान का दधीची किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो दधीची है वो किसे बोला जाता है? अर्जुन लाल सेठिया। राजस्थान का तो जो दधीची है
उसे क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है, अर्जुनलाल सेठिया को बोला जाता है। प्रतिहार और महामारू शैली में निर्मित मंदिर है और विकटासुर राक्षस था, उसका वध किया था किसने, दधिमती माता ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं खलकाणी माता की। खलकाणी माता का जो मंदिर है कहाँ है, लूणियावास सांबर जयपुर ग्रामीण के अंदर है इनका मंदिर बना हुआ है और ये गधों की कुल देवी है। खलकाणी माता है वो गधों की कुल देवी है और गधों का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ लगता है, लूणियावास जयपुर के अंदर लगता है, जयपुर ग्रामीण के अंदर। आगे बात करते हैं सांबरा माता। सांबरा माता का जो मंदिर है पचभद्रा बाड़मेर के अंदर है और लवणता की देवी बोला जाता है। कंटेश्वरी माता बोला जाता है, कंटेश्वरी माता का जो मंदिर है उदयपुर के अंदर है, आदिवासियों की कुल देवी बोला जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, आदिवासियों का अगर आपसे पूछ ले कि आदिवासियों का जो बाईजी है वो किसे बोला जाता है, मंजू राजपाल को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और आदिवासियों का जो मसीहा है मोतीलाल तेजावत को बोला जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।